नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में इन दिनों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साल भर की मेहनत और परिणाम शून्य। ये सभी छात्र शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही के शिकार हुए हैं, जिसके बाद छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। क्या अब छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? बीएसीबी के अध्यक्ष ने पदभार संभालते ही शिक्षा को सुधारने का जो बीड़ा उठाया था, क्या वो फिसड्डी साबित हुआ? इससे पहले भी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। वहीं इंटर आर्ट्स टॉपर की गिरफ्तारी से छात्रों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। एआईएसए के सदस्यों ने बीएसीबी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। ऐसे में छात्रों का हताश होना और आक्रोशित होना लाजमी है। आप छात्रों के भीतर जो आक्रोश पनप रहा है, उसे आप जनाक्रोश के मंच पर उठाइए। हमारा वादा है आपसे, हम आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। बिहार इंटर रिजल्ट 2017 में हुई गड़बड़ी के बाद छात्रों में शिक्षा विभाग के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंटर आर्ट्स टॉपर की गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश उबल रहा है। सड़क, सिस्टम और सरकार में उथल-पुथल मची है। बीएसीबी कार्यालय को सील कर दिया गया। सड़कों पर छात्रों का हंगामा जारी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर सवालों के घेरे में हैं। शिक्षा मंत्री बचते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि इन बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? लाखों छात्रों के भविष्य के साथ क्योंकि खिलवाड़ हुआ है। न्यूज इंडिया हर कदम पर छात्रों के साथ है। हमारा सवाल ये कि जब पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है, तो सिर्फ गणेश पर गाज क्यों नहीं आनंद किशोर इस्तीफा दे देते? और सबसे बड़ी बात, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रों का गुस्सा उबाल पर आया। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर काउंसिल के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। कुल मिलाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। आखिर क्यों शिक्षा विभाग इन खामियों को रोक नहीं पा रहा? क्या ऐसे ही बिहार का भविष्य तैयार होगा? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो पहले तो गलतियों को छुपाने की कोशिश की गई। जब गलतियां छुपाए नहीं छुपी तो गलतियां मानी गई, और जब गलतियां मान ली गई तो फिर गुनहगार तो तलाशना चाहिए कि आखिर उस गलती का कारक कौन है। और पूरे सिस्टम ने मिलकर गणेश को इसका गुनहगार ठहरा दिया। उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, क्योंकि वो गलत जानकारी देकर टॉपर बनने का गुनहगार पाया गया था। लेकिन जो 8.5 लाख छात्र फेल हुए हैं, उनका गुनहगार कौन है? आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि गणेश जी तो बेचारे तो दलित बेचारा है, गरीब आदमी है, अपना सोचा कि नौकरी चाकरी मिल जाएगा, इसलिए उम्र छुटा करके उसे अक्सर लोग किया करते हैं। इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जेल भेज दिया जाए। इसमें जेल भेजने का मतलब है कि ये तो अपराध हो रहा है, क्योंकि जेल भेजना तो स्वास्थ्य मंत्री को भेजिए, और जो स्वास्थ्य से संबंधित बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी है उनको जेल भेज दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार है ये चरम सीमा पार कर चुका है, जिसके कारण से ये एक समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर जैसे भ्रष्टाचार का अंकुश लग जाएगा तो इस तरह का हेरफेर नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते अफसरशाही और लाल फीताशाही की जो वर्चस्व कायम है, इसके कारण से ये व्यवस्था
जो बने हुए, अगर श्रीमान नीतीश कुमार जिसका प्रार्थना करेंगे तत्काल बड़े बड़े अधिकारियों का जो उसमें संलिप्तता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गणेश जी का जो हिरासत में लिया गया है उसे तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए। क्योंकि धन्यवाद रंजीत जी, वक्त हमारे पास कम नहीं है, दर्शक लगातार अपनी बात रखना चाहते हैं। समस्तीपुर से सरोज एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सरोज जी, क्या कहेंगे? सर, इस बार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो रिजल्ट निकाली है, इस बार सर 8 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं जी। सर, इसका हम सरकार को कहना चाहेंगे कि सर यहाँ तो यूजीसी या यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज को मान्यता प्राप्त मिल जाती है प्राइवेट संस्थान चलाने के लिए। वहाँ तो नाम का आ जाता है कि कॉलेज, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टीचर वगैरह कुछ का पता ही नहीं रहता और एडमिशन धड़ल्ले से चलते हैं। बच्चे को पता नहीं रहता, बच्चा कहीं और है और उसका एडमिशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, एग्जाम हो गया, सब कुछ फोन पे हो जाता है और बच्चे का कोई पता नहीं है। अटेंडेंस 75% आता है। तो सर इसमें कोई सरकार से दरख्वास्त है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। आज 8 लाख बच्चे फेल हुए, आने वाले समय में मालूम चलेगा जो 12 लाख बच्चे एडमिट हुए और उसमें से 10 लाख भी नहीं, 10 लाख का फेल हो गए। जी धन्यवाद सरोज जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, अभी आपके चैनल पर हम देख रहे हैं कि सीबीएसई एग्जाम में 95% 50% विद्यार्थी पास किए जी, जहां वह 95% 50% विद्यार्थी जो पास करने वाले हैं निश्चित रूप से वह प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी हैं। तो फिर ये सरकार जो 60-70 हजार रुपया सरकारी स्कूल में वेतन देती है, तो वहाँ क्यों नहीं 70% विद्यार्थी पास कर सकते हैं? ये और आज जो मोहरा बनाया गया गणेश पर FIR होना ही नहीं चाहिए था। FIR होना चाहिए था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पर, FIR होना चाहिए था शिक्षा मंत्री पर। तो एक गरीब के बच्चा को FIR, अब देखिए गणेश पर FIR किए और जो कटिहार का आप रोशन की जो घटना दिखा रहे हैं उसमें ये अध्यक्ष पर और विद्यालय के प्राचार्य पर FIR हो रहा है। इसलिए यह बिल्कुल कांग्रेसी परंपरा बिहार में लाया जा रहा है। शिक्षा को समाप्त किया जाता है और नीतीश जी को तो बस दुए गो घोटालेबाज के बेटा से बिहार में मतलब है। 8 लाख बेटा बिहार के फांसी पर है, एकरा से नीतीश के कोई मतलब नहीं है। दुगो बेटा जिंदा रहे जो लालू प्रसाद के दुगो बेटा है। आज इतना ही। धन्यवाद शिव कुमार जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोगों में इस रिजल्ट को लेकर काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। पटना से एक दर्शक शिवेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़े हुए। जी शिवेंद्र जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसके जड़ में जाना जरूरी है जी। ये सरकार पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर चुकी है। अभी तो ये रिजल्ट का मतलब ही होता है परिणाम जी। ये जो परिणाम 2006 से जो ठेका प्रणाली सरकार शुरू की है प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक में, वो अब आना शुरू हुआ है और आगे आने वाले समय में और भी इसके भयंकर परिणाम आने वाले हैं जी। जो आपके माध्यम से भी कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन सारे के माध्यम से सरकार के बीच में हम लोग रखने का काम किए हैं कि शिक्षा व्यवस्था को चाहिए, ठेका प्रणाली व्यवस्था को खत्म करिए, आधारभूत संरचना को सुधारिए। लेकिन सरकार इस पर कान पर जू तक नहीं रेंगती है। सरकार अपने कामों में केवल चुनावी मोड में रहती है जी। जिस बात से चुनाव में फायदा होता है वही काम सरकार करती है। न शिक्षा से मतलब होता है, न शिक्षक से मतलब होता है, न शिक्षार्थी से मतलब सरकार को होता है। बिल्कुल, बहुत ही भयावह परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं आप शिवेंद्र जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। यानी कि आने वाले 10 सालों तक स्थितियां ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि जो बच्चे अगले 10 सालों तक इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा। पटना से एक दर्शक राजू कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर कि ये बिहार के 8.5 लाख बच्चे फेल नहीं हुए हैं जी। ये बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार फेल हुआ है। जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा परिणाम का कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है जी।
और ये कॉपी का जो मूल्यांकन हुआ था ये पूरी तरह से न के बराबर हुआ है, क्योंकि मैं भी इसी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जानकारी है कि किस तरह से मूल्यांकन हुआ है इस बार। राजू जी, पिछले साल तो यही बच्चे टॉप कर रहे थे। पिछले बार जो टॉप कर रहे थे तो उस समय भी तो यही लोग टीचर थे और यही मूल्यांकन भी हो रहा था। तो पिछली बार तो वेतनमान का कुछ लालच तो कुछ बदला नहीं, हालात पिछले साल से इस साल कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं है। ये पूरा बिहार सरकार ये फेल हो गई है इस बार। धन्यवाद राजू जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा सर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से और लालू जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उन बच्चों का रिजल्ट जो वाकई पास हैं, जो अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनका रिजल्ट जो है कम से कम अच्छे स्कॉलर टीचर से जांच करा के जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट दे ताकि उनका भविष्य बच सके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल को पास कर दिया जाए। दूसरी बात, ये सारा सिस्टम जो है ना स्कूल से लेके और बोर्ड के जो भी कर्मचारी और जो भी डायरेक्टर है वो दोषी है, वो गुनाहगार है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि जो है ना हाँ ये गलती है, मुख्यमंत्री जी की भी गलती है और लालू जी की भी गलती है। इन लोग को भी टाइम टू टाइम एजुकेशन पर खासकर ध्यान देना चाहिए। यदि सिस्टम और सरकार के मालिक और जनता के मालिक बनते हैं तो उनका दायित्व बनता है। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सरकार कहती है कि हम ध्यान दे रहे हैं शिक्षा पर, बजटीय आवंटन बढ़ा दिया गया है हर बार से, इस बार बेहद अधिक बजट आवंटन है शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन क्या कोई फायदा होगा? सुपौल से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दर्शकों से आग्रह है कि जब वो हमारे साथ जुड़े तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके। जी मुन्ना जी बोलिए। जी सर, असल एक बात की बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है जी कि अभिभावक से लेके बच्चे अभी रोड पे नजर आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जब हाई कोर्ट संज्ञान लेकर वैसे शिक्षकों पर रोक लगाई कि भाई आप कॉपी चेक नहीं करेंगे, तो फिर बिहार सरकार की साहस देखिए कि वैसे शिक्षकों से ही कॉपी की चेकिंग करवाते हैं, मूल्यांकन करवाते हैं और बच्चे को फेल करवा देते हैं। दूसरी तरफ ये चिट्ठी भी निकलवा देते हैं वो शिक्षकों के प्रति कि अगर 60% से ज्यादा अगर मार्क्स किसी बच्चे को मिला और उस कॉपी की भी चेकिंग की जाएगी और वैसे शिक्षकों की कार्रवाई भी होगी। तो सवाल ये है कि ये बिहार सरकार क्या दर्शाना चाह रही है? बच्चे के भविष्य को खराब, एक तो पढ़ाई स्कूल में जो व्यवस्था है ठेके के शिक्षकों को बहाल करके उसको न तो समय पर कोई सैलरी मिल रहा है, न कोई बात हो रही है, न उसको कोई सुविधा दी जा रही है। सारे शिक्षक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। दूसरा ये सुविधा नहीं, दूसरा ये पढ़ने की कोई सुविधा स्कूल में नहीं, ना कोई लैब है, ना कोई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ाने वाला कोई है। अरे हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, उसका एक अलग सिलेबस हुआ करता था। अभी शिक्षा मंत्री इस बात को मानने तो तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि हम MA से MS से कॉपी चेक करवा रहे हैं। भाई सिलेबस का पता उसको है। जो व्यक्ति एजुकेशन पीरियड में या पढ़ने पढ़ाने के माहौल में लगे रहते हैं उसको ही जानकारी होती है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, आंसर का नेचर क्या होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है जिसको क्वेश्चन का नेचर का पता नहीं चलता है। अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिसको इंग्लिश अल्फाबेट काफी के न्यूज के चैनल से पता चल रहा था कि मीडिया को पूछने के लिए भाई कौन सी कॉपी आप चेकिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहे हैं। कहा कि आप इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहे हैं तो बताइए एलिफेंट पे 2 लाइन बोल के दिखाइए। वो एलिफेंट पे 1 लाइन नहीं बोल सका। तो सवाल ये उठता है कि उसको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो फिर कॉपी कैसे चेकिंग कर रहे हैं? तो फिर अभी बच्चे का जो डिमांड है कि भाई री इवैल्यूएशन हो, रीशेपिंग हो ताकि उसकी भविष्य बन सके, तो उसको सरकार को मान लेना चाहिए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही मेरे आग्रह है आपके चैनल से। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हो सो हो। धन्यवाद मुन्ना जी। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि गणेश पहले से भी पीड़ित हो चुका है जी। इसके पीछे कारण है दलित होते हुए भी उसको उम्र में हेरा फेरी करने की क्या जरूरत पड़ी? जब मेधा को लोहा सबको मान रहे हैं कि मेधा में बहुत शौक है, संगीत में गड़बड़ किया है या जो भी करे, लेकिन उसको नौकरी क्यों नहीं होगी? इसके पीछे क्या कारण है? मेधा रहते हुए भी इसको नौकरी का उम्र पार कर गया, नौकरी के चलते क्या हुआ? भारत में जेल बनाए सिर्फ दलितों के लिए, माल्या जैसे लोगों के लिए नहीं।
जी नक्सली लोग जब देखते हैं कि पटाखों के मार करके आप समर्पण कर देता है राइफल के साथ, उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि कौन सा बेचारा गुनाह किया कि जिससे पकड़ करके प्रताड़ित किया जा रहा है उल्टी। इसके सिस्टम के पीछे देखना चाहिए, शीशा के पीछे इसलिए का क्या कारण हुआ कि 30% देख रहे हैं कि बच्चा पास कर रहा है, 35% और 76%, अभी 95% रिजल्ट आ रहा है उसका। रुपया खर्च होने के बावजूद भी सिस्टम इसका मतलब बिल्कुल फेलियर हो गई है। इसकी आज ये स्तर से छोड़िए, पीछे से 70 साल की आजादी से किसी सरकार ने बिहार बोर्ड पर ध्यान नहीं किया जी। देश में ऐसा एक बदतर स्थिति नहीं हुई है। और मैं विशेष क्या कहूँ। धन्यवाद गणेश जी अपनी बात साझा करने के लिए। मनीषा एक दर्शक पटना से जुड़ी हुई हैं। जी मनीषा जी क्या कहेंगे? हेलो जी बोलिए। हम पटना से मनीषा बोलते हैं। जी मनीषा जी बोलिए। इंटर का एग्जाम दिए हैं जी। और मेरा फिजिक्स में मेरा 46 है और केमिस्ट्री में मेरा 46 नंबर है, फिर भी हमको फेल कर दिया गया है। नंबर होने के बावजूद नंबर है मेरा, मतलब फिर भी हमको फेल कर दिया गया है। पता नहीं ये सरकार को हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें। मनीषा जी आपने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया? नहीं, अभी पूछने के लिए हम लोग गए हैं, कहाँ कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल अभी तो सिर्फ हंगामा मचा है मनीषा जी, लेकिन हिम्मत ना हारें, आप पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और बोर्ड भी विभिन्न माध्यमों से छात्रों तक ये जानकारी पहुंचाए कि पुनर्मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है और क्या व्यवस्था की गई है, उसके लिए तमाम जानकारियां पहुंचाई जाए। पटना से एक दर्शक अरुण जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ बस हमारा कहना है कि एक सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी हैं और इन्होंने सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम करा है। इससे पहले लालकेश्वर जी जो चेयरमैन थे, नीतीश कुमार के संबंधी भी है, उनके स्वजातीय भी थे। और इस बार जो आनंद किशोर जी जो आईएएस है, इनके नाक के बाल हैं, इनके बहुत खास आईएएस ऑफिसर हैं और आईएएस को इसलिए बैठाए कि लोग विश्वास नहीं करें और ये सुनियोजित तरीके से और प्राइवेट स्कूल वालों से 200-250 करोड़ रुपए का इन लोगों ने तस्ली किया है कि हम सरकारी व्यवस्था को चौपट करेंगे, ध्वस्त करेंगे, तब प्राइवेट में लोग जाने को मजबूर होगा। और एक ऑफिसर, एक मजिस्ट्रेट बच्चों को मारता है, उन्हें शर्म नहीं आती है? क्या उसका बच्चा नहीं है? एक लड़का अपने जीवन के लिए तरस रहा है और उसको आप झापड़ से मारते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। ऐसे ऑफिसर को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे आदमी को जो बच्चों को मारता है और पीटता है। ये बहुत ही बिहार के लिए ये जंगल नहीं, महाजंगल राज है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और नीतीश कुमार में जरा सा भी अगर नैतिकता बची है तो अभी अभी ये इस्तीफा दें और किसी मंदिर में जाके ये प्रायश्चित करें, क्योंकि एक ही पुनरावृत्ति इन्होंने किया है। पहला भी घोटाला पिछले साल, उससे आपने कोई सबक नहीं लिया, फिर इस बार घोटाला। एक आईएएस ऑफिसर एक खेत मजदूर की तरह बात करे कि मेरा टॉपर सही है, सुबह में बोलता है और शाम में बोलता है कि मेरा टॉपर गलत है, और आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और छाती तान शर्म आनी चाहिए ऐसा आईएएस ऑफिसर को। हमको तो लगता है कि आनंद किशोर जी का भी आईएएस का डिग्री चेक करना चाहिए। ये खुद पास किए हैं कि मुन्ना भाई आईएएस है, दूसरा कोई इनका कातिल लिखा है, इन्हीं को जांच करने की जरूरत है। ये आनंद किशोर जी का और मुख्यमंत्री को इसे शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों शायद चिकने खड़े हो गए हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। धन्यवाद अरुण जी बहरहाल न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर हमारे साथ जुड़ कर दें। उदय चौधरी एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी उदय जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए ऐसे तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन जी दो महत्वपूर्ण बात हम सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा तंत्र से जुड़े हुए है जी। कि ये जो उतार चढ़ाव जो शिक्षा में है, कभी बहुत ज्यादा कड़ाई हो जाता है, कभी पूरा ढील हो जाता है ना जी। तो ये गलत चीज है, एक समानता होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात हम यह कहना चाहते हैं कि मास्टर को जो तनख्वाह देते हैं उसके रिजल्ट को, जिस स्कूल का रिजल्ट खराब होता है वहाँ के मास्टर का तनख्वाह रहती है, खुद वो पढ़ाई को सुधारेगा। आप देते हैं लाखों लाख रुपया मास्टर को दे रहे हैं और उस स्कूल का 5-10 को बच्चा पास कर रहा है, क्यों उनको पैसा दे रहा है? बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। धन्यवाद उदय जी ये सुझाव देने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।
तो आप भी हमें फ़ोन करें। शांतु कुमार एक दर्शक गया से जुड़े हुए हैं। जी शांतु कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम कहना चाहते हैं सर, मैं कॉपी सही तरह से लिखा हूँ और मेरा केमिस्ट्री में रिजल्ट नहीं हुआ। केमिस्ट्री में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, नंबर कम है, मेरा 10 नंबर कम है। जी शांतु जी, हमारी सलाह है कि आप पुनर्मूल्यांकन के लिए जल्द आवेदन करें और अपनी कॉपी रीचेक कराएं। उम्मीद करते हैं कि गलतियां दुरुस्त की जाएंगी। धन्यवाद शांतु जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दरभंगा से एक दर्शक विजय सिंह जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इसमें जो सरकार का शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम है, नीतीश कुमार के आने के बाद पूरा फेल हो गया है जी। जब से नीतीश कुमार जी आए और इनकी गठबंधन की सरकार है लालू जी के साथ, और उसमें भी शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर अशोक चौधरी हैं जी, वो आपको इनका पूरा बैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है और इनको बना दिया गया गठबंधन में। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को हटाना चाहिए और आनंद किशोर जी को जी। ये दोनों मिल के बहुत बड़ा हाई लेवल पर जो है लोग इसमें बड़ा ये लोग क्राइम किए हैं पूरा। विद्यार्थी सबको मारा, वहाँ मारा पीटा जा रहा है पटना में, उसको गाली उली दिया है, देख रहे हैं टीवी पर हम लोग। और ये मजिस्ट्रेट जो थे वहाँ ड्यूटी पर वही पिटाई किए हैं उसका। जबकि मजिस्ट्रेट जो होंगे वो BDO या SDO रैंक के होंगे, जो आनंद किशोर के अंदर के आदमी हैं जी। तो आनंद किशोर के प्रोटेक्शन के लिए जो है अपने लिए वहाँ रखवा दिए हैं उनको। जब विद्यार्थी सबके कॉपी का पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, कॉपी का रीटोटलिंग नहीं, री मार्किंग होना चाहिए जी। जी बिल्कुल सही बात है विजय सिंह जी, धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। राकेश कुमार एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, हमने इस शिक्षा के विषय में बहुत बिहार की स्थिति दयनीय कर दी है। हमारे नेता लोग इसका सारी गलती है सर। सारे बदमाशी जो भी हो रहा है मेरे बच्चे के साथ में, भविष्य खिलवाड़ जो कर रहे हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी का सारे देन है। और इसमें नीतीश कुमार को मोहरा बना के ये लोग सारे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुकुट का टुकड़ा बन के बैठे हुए हैं गद्दी पे, और ये शिक्षा मंत्री शिक्षा के जो दावा करने वाले हैं, इनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए सर। जी धन्यवाद राकेश जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों में खासा आक्रोश है इंटर के परिणाम को लेकर, और वो आक्रोश जनाक्रोश के मंच पर वो जाहिर कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि ये आवाज़ जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे और इस समस्या के समाधान में हर छात्र की सहायता करेंगे। फिलहाल जनाक्रोश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।